सत्यराम दादू दयाल जी महाराज सांच के अंक का निरूपण कर रहे हैं और उसके अंतर्गत ये बता रहे हैं कि वो परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, हमारे अंदर ही है महाराज। ये बात दयाल महाराज बता रहे हैं। इसी बात को बताते हुए दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, कई दौड़े द्वारिका, कई काशी जाए, कई मथुरा को चले, साहिब गठी माई। परमात्मा बाहर नहीं है, परमात्मा अंदर ही है। हमारे अंदर जो चेतन शक्ति है, जो ज्ञान शक्ति है, वही परमात्मा है महाराज। बाहर मंदिरों में, तीर्थ यात्राओं में परमात्मा नहीं मिलेगा। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि कोई द्वारिका जाते हैं, कोई काशी जाते हैं, कोई मथुरा जाते हैं, परंतु परमात्मा तो वस्तुतः हमारे अंदर ही है। इसलिए हमारे अंदर ही खोजना चाहिए। ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, फिर भी संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि ये कोई बुढ़िया डोकरी थी। वो बाहर, अपने घर के बाहर सुई ढूंढ रही थी। आने जाने वालों ने पूछा कि वे डोकरी क्या ढूंढ रही है, तो उसने कहा कि सुई ढूंढ रही हूँ। वो भी ढूंढवाने लग गए। आखिर में एक ने पूछा कि ये बताओ माता जी कि वो सुई गिरी कहाँ थी। तो उसने कहा कि बेटा सुई तो घर के अंदर गिरी थी। तो कि यहाँ क्यों ढूंढ रही है कि वहाँ अंधेरा है। कहने का तात्पर्य क्या है, अज्ञान के कारण से हम हमारे अंदर स्थित परमात्मा को नहीं ढूंढ पा रहे हैं और बाहर ढूंढ रहे हैं उस डोकरी की तरह से। यही बात दयाल महाराज इन साखियों में कहते हैं। और कहते हैं, एक जगन्नाथ जी महात्मा है, वो कहते हैं, पूरब दौरे पश्चिम दौरे, दौरत दक्षिण उत्तरा, जगन्नाथ दौरे दिस बही, रहे राम उर अंतरा। सारी दुनिया जो है पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण सारी दिशाओं के अंदर परमात्मा को ढूंढने के लिए दौड़ रही है, परंतु जगन्नाथ जी महाराज कहते हैं कि वो परमात्मा बाहर नहीं है महाराज, वो परमात्मा तो हमारे अंदर ही है। और बताते हुए संस्कृत विद्वान कहते हैं कि पाषाण लोह मणि मृण्मय विग्रहेषु पूजा पुनर्जन्म भोग करी मुमुक्षु। ये पाषाण की, पत्थर की मूर्ति, लोह की मूर्ति, मणि की मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, इनकी जो पूजा करते हैं वो पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता है। तस्मात्, इसलिए यति स्वहृदयार्चनम एव कुर्यात्, इसलिए यति को ऐसा करना चाहिए कि अपने अंदर ही परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। बाह्यार्चनम परिहरेद अपुनर्भवाय। तुम यदि पुनर्जन्म से बचना चाहते हो तो जो बाह्य जो पूजा करते हो इसको छोड़ो महाराज, और अंदर ही जो है पूजा करो। ये बात कहते हैं। और दयाल महाराज कहते हैं, ऊपरी आलम सब करे, साधु जन घटमाए, दादू एता अंतरा, ताथे बनती नाई। ये जो अज्ञानी साधु हैं, साधु का मतलब वेशधारी से मतलब समझो। यहाँ पर जो अज्ञानी जो वेशधारी साधु हैं वो क्या करते हैं, ऊपरी आलम सब करे। ऊपर का आलम करते हैं मतलब ऊपर से जटा बधा लेते हैं, बाल कटा लेते हैं, लाल कपड़े पहन लेते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, माला पहनते हैं, और साधु जन घटमाए। परंतु साधु लोग बाह्य जो वेशभूषा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। दादू एता अंतराता थे बनते ना। इसीलिए जो है, जो सच्चे साधक हैं और जो स्वांगी साधु है, इनकी आपस में नहीं बनती है। क्योंकि बाहर वाला जो आदमी है, भेखधारी है, वो दुनिया को दिखाने के लिए बड़े बड़े तिलक लगाता है, मुंह पर चंदन लगाता है, हाथों पर, पेट पर पता नहीं कितने तरह के चंदन लगाते हैं, और खूब सारी मालाएं पहने रहते हैं, जटाएँ बधाए रखते हैं महाराज, और झूठा ही जो है माला फैलते रहते हैं। ये सब दिखावटी काम है। साधु जो होता है वो दिखावटी काम नहीं करता है, वो अपने अंदर ही पूजन करता है।
इसलिए स्वांगी साधु में और असली साधु में ये अंतर है महाराज। और कह रहे हैं महाराज, दादू सब थे एक के, सो एक न जाना, जने जने का वह गया, ये जगत दीवाना। दादू सब थे एक के, हम सब परमात्मा के हैं महाराज। सो एक न जाना, अथवा ये समझो कि हमारे सभी के अंदर, घट घट के अंदर वो चेतन तत्व विद्यमान है, इसलिए चेतनत्वात् हम सब एक ही हैं। क्यों? सब के अंदर चेतन तत्व है तो हम सब एक ही हैं। दादू सब तो एक है, सो एक न जाना, पर इस बात को कोई नहीं जानते हैं। जने जने का वह गया यो जगत दीवाना। ये जो दुनिया जो है, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है। वास्तविक बात तो ये है कि परमात्मा तो एक ही है। परमात्मा कोई अलग अलग थोड़ी है। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा। महाभारत युद्ध होने के बाद में पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। धृतराष्ट्र ने कृष्ण भगवान से पूछा कि महाराज हमारा ये यज्ञ सफल होगा तो इसका क्या, कैसे मालूम पड़ेगा हमारे को कि हमारा यज्ञ सफल हो गया? तो उन्होंने अपना 5 जन्य यज्ञ रख दिया, वो 5 जन्य शंख रख दिया महाराज, और कहा कि जब ये शंख अपने आप बोलने लग जाएगा तो समझना कि तुम्हारा यज्ञ सफल हो गया। अंतिम आहुति हो गई, परंतु वो शंख तो बोला ही नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज ये शंख तो बोला ही नहीं। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। तो महाराज क्या कारण रहा? तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जो कोई मेरा भक्त है वो तो जीमा ही नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज जी इतने पंडित हैं, ये इतने आदमी है, इतने इतने भोजन किया है, तो ये कौन है? कहीं इनसे पूछ लो। तो पंडितों से पूछा, हर पंडित से पूछा भाई तुम कहाँ के हो, किसके पंडित हो? कहते हम तो जयपुर महाराजा के हैं, हम सवाई माधोपुर महाराजा के हैं, हम पटियाला महाराजा के हैं, हम बूंदी महाराजा के हैं। महाराज हर पंडित ने अपने अलग अलग बात बताई। तो दादू दयाल जी महाराज कहते हैं, दादू सब थे एक के, सो एक न जाना। हम सब एक ही परमात्मा के थे, वो तो कोई नहीं जानता है। जुने जुने का वह गया जगत दीवाना। परमात्मा का तो किसी ने बताया नहीं अपने आप को। फिर बाद में वाल्मीकि जी ने जब भोजन किया तब जाकर के पांडवों का वो राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। तो दयाल महाराज कहते हैं कि वस्तुतः हम सब परमात्मा के ही हैं, अथवा हमारे सब घटों के अंदर एक ही चेतन तत्व होने के कारण से हम सब एक ही हैं, अपने आप को पृथक मान रखा है, ये भ्रांति है महाराज। ये बात कहते हैं। राजसूय यज्ञ के अंदर जब वाल्मीकि जी ने भोजन किया तो उनका यज्ञ सफल हुआ महाराज। उसके बारे में कहा जाता है, साधुर यस्य गृहम भुक्ते। सच्चा साधु जिसके घर के अंदर भोजन करता है, तस्य भुंक्ते स्वयं हरि। उसके घर के अंदर परमात्मा ही भोजन करता है। हरिर यस्य गृहम भुक्ते, और जिसके घर में हरि भोजन करता है, तस्य भुंक्ते जगत्त्रयम्, वहाँ सारा ही संसार भोजन कर लेता है महाराज। तो साधु की बहुत महिमा है, परंतु कौन से साधु की? जिसका एक निश्चय है। वो निश्चय क्या? कि परमात्मा एक ही है और वो हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है महाराज। यही बात दादू जी महाराज आज इन साखियों में कहते हैं कि वस्तुतः परमात्मा तो अंदर ही है, परंतु अज्ञानी पुरुष बाहर उस परमात्मा को ढूंढते हैं। स्वांगी जो साधु है वो बाहर का भेष रचता है, परमात्मा की वास्तविक पूजा वो नहीं करता है। और हम सब वस्तुतः चेतनत्वात् एक ही हैं, अथवा हम सब परमात्मा के ही हैं। ये बात दादू दयाल जी महाराज इन साखियों में कहते हैं। सत्य राम।